श्री श्री राधा माधव की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। भगवद गीता का दूसरा अध्याय और श्लोक संख्या 36 का अभी हम पाठ करेंगे। अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिता निन्दन्त तव सामर्थ्यं तथा दुःखतरं नु किम्। अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिता निन्दन्त तव सामर्थ्यम तथा दुःखतरम नु किम्। अवाच्य, जो नहीं बोलने योग्य, बोलना नहीं चाहिए जो। वादान, वो बोलेंगे, क्या बोलेंगे? अर्जुन नपुंसक है, अर्जुन हिजड़ा है, कायर है, भीरू है, डरपोक है। बहुन, ऐसे और अनेक अनेक बातें करेंगे वो लोग। वदिष्यन्ति, कहेंगे। तवाहिता, जो तुम्हारा अहित करने वाले हैं, तुम्हारे जो शत्रु हैं, वो तुम्हारे बारे में ये सब बोलेंगे। और जब तुम्हारे सामने लोग ऐसी ऐसी बातें करेंगे तो क्या तुम सहन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। फिर तुम युद्ध करोगे, क्योंकि वो तुम्हारे स्वभाव में है। क्योंकि क्षत्रिय युद्ध के बिना नहीं रह सकता और ना अपमान सहन कर सकता है। तुम्हारे सामर्थ्य की लोग निंदा करेंगे, इससे बड़ा दुख क्या होगा? दूसरे कुछ बुरा भला कहें, उससे पहले ही तुम धर्म के लिए युद्ध कर लो। अनुवाद करते हैं हम इसका। तुम्हारे शत्रु बहुत से ना कहने योग्य वचन कहेंगे और तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदायी और क्या हो सकता है? तो अर्जुन कहे यहाँ पर कि नहीं नहीं, मैं तो सब सहन कर लूँगा, चाहे ये कायर बोले, भीरू बोले। लेकिन नहीं, कहने और करने में फ़र्क होता है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि देखो, तुमने तर्क दिया था कि तुम भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह कर लोगे। ऐसा तुम नहीं कर पाओगे अर्जुन, क्योंकि तुम जन्म से ही क्षत्रिय हो। तुम कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते, ना ही भिक्षा मांग सकते हो। अगर 10-11 दिन आपने भिक्षा मांग भी ली, उससे अगले दिन आपको अगर भिक्षा में कुछ ना मिला तो तुम्हें क्रोध आएगा, फिर तुम युद्ध करोगे। इसलिए कहते हैं स्वधर्म निधनम श्रेया पर धर्मो भयावहा। दूसरे का धर्म पालन करने से हमारे मन में भय उत्पन्न होता है। तो हमारा स्वधर्म क्या है, इसकी चर्चा हम 18वें अध्याय में करेंगे। तब हम इसका विस्तार से वर्णन करेंगे। तो कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। मूक को भी वाचाल बना देना, पंगु से भी पर्वत लंघवा लेना। हे प्राणनाथ, ये आप ही की लीला है। ऐसा कौन सा कार्य है जो आपके सामर्थ्य से बाहर हो? विद्या, बुद्धि, ज्ञान और इस कार्य के लिए अभिष्ट श्रद्धा, भक्ति तथा आवश्यक दक्षता एवं क्षमता का अभाव होते हुए भी आपने इस अल्पमति को निमित्त बनाकर यह कार्य स्वयं की प्रेरणा शक्ति से संपूर्ण करवा लिया। ठीक है स्वामी, आपकी इच्छा के समक्ष सदा ही नतमस्तक हैं। यह